बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अफजल कादिर है। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी एंड स्ट्रैबिस्मस काम करता हूँ। आज मैंने कुछ अहम आँखों की दवाई डालने के साथ के लिए या कुछ अहम तजवीज़ करनी थी कि आँखों की दवाई कैसी डालनी है और क्या क्या आपको इम्पॉर्टेंट है, अहमियत के हामिल है। ड्रॉप डालने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह पानी से या स्टेरिलियम से अपने हाथ को अच्छी तरह साफ़ कर लें। ये आप हाथ को साफ़ करने से, ड्रॉप डालने से पहले आप अच्छी तरह हाथों को पानी से धो लें या स्टेरिलियम से अपने हाथों को धो लें ताकि आपके हाथ जरासीम से पाक रहे। उसके बाद आप ड्रॉप ले लें और पेशेंट के साथ आपकी एडवांस में इंट्रोडक्शन होगी, चूँकि ये तो मेरे क्लिनिक में है पेशेंट, जबकि आप या अपना या घर का पेशेंट होगा तो मेरे ख्याल में उसको तारुफ की ज़रूरत नहीं है या उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाहर कैफ अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, ये आपके साथ वीडियो में हमारे साथ शरीक हैं ताकि हम ये मैसेज आप लोगों को कन्वे करें। ड्रॉप आपने लेके आपने इसका ढक्कन खोलना है और ढक्कन खोलने के बाद आप इसके टिप को, इसके सिर को आपने टच नहीं करनी है। अगर आपने इसको टच कर लिया तो खुदा न ख्वास्ता हाथ में अगर जरासीम है तो ये जरासीम इस बोतल में जा सकते हैं। उसके बाद आप मरीज़ को जो इसका लोअर लिड है इसको आप ड्रैग कर लें, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें और इतनी सी ही दूरी से आप इसको ड्रॉप डाल दें। ये देखें, ये कतरा गया। कोशिश करें कि ना ज़्यादा ऊपर हो, फिर पेशेंट को तंग करेगा, ना ज़्यादा करीब हो, और ये टिप आई लैशेस और आंखों को टच नहीं करना चाहिए। तो ये इसको हम कंजक्टाइवल सेक बोलते हैं। इस कंजक्टाइवल सेप में आप ड्रॉप डाल दें। इसी तरह यूं आप कर सकते हो ये ड्रॉप, और साथ में आप फिर अगेन इसको टच नहीं करना। ये आपने और आपने आंख को आराम से जेंटली आप आंखें बंद कर लें। ये फिर आपके पास एडवांस में टिश्यू होनी चाहिए। सेकंड ये है कि मरीज़ को बता दें या आप जो ड्रॉप डालते हैं वो इस यहाँ पर उंगली रख के कोई 3 मिनट्स के तक इसको बंद रखें ताकि ये सिस्टमिक यानी बदन के बाकी हिस्से में ये मेडिसिन एब्जॉर्ब ना हो, जज़ब ना हो। तो ये मेडिसिन आँख में ही रहेगी और आँख पे ही असर करेगी। तो दोनों साइड पे, ये उस साइड पे भी, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे भी, यूं दोनों हाथों से भी आप कर सकते हैं। इवन मरीज़ को आप कह सकते हैं कि आप दोनों आंखों से ये यहाँ पे आप प्रेशर दे दें, आंखें बंद रखें और ये जज़ब हो जाएगा आंखों में, तो इसकी ये नाक के थ्रू नहीं जाएगा और ये लोकली ही आंख में जज़ब होगा। मैं अपने इसके ये बड़ों में इजी होता है, वो यानी वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। अभी हम बच्चों में डालेंगे तो बच्चों में हम किस तरह आई ड्रॉप डालेंगे और वो आपको हम दिखाएंगे, तो वो आप लोग वो भी देख लें कि हम बच्चों में किस तरह के ड्रॉप डालेंगे। तो जैसे आप ड्रॉप डालेंगे बच्चों में तो आप इसको नीम गर्म पानी से, कॉटन को, टिश्यू पेपर को वेट करके क्लीन, नीम गर्म पानी से इसको अच्छी तरह साफ़ करके क्लीन कर देना है। दोनों आंखों को, अगर दोनों आंखों में दवाई डालनी है तो ये क्लीन करके फिर आप जो है ना इसकी जो अंदर वाला आंख का हिस्सा है इसमें आप 2 से 3 ड्रॉप आप डाल दें। जैसे ही बच्चा आंख खोलेगा तो ये ड्रॉप खुद ब खुद आंख में चली जाएगी। आंखें खोलें, ये ड्रॉप खुद ब खुद आंख में चली जाएगी। इसमें आप लोगों ने ज़ोर नहीं लगाना कि 3 बंदे बच्चे को पकड़ के ड्रॉप डालते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आंखें बच्चे की बंद हो, वो खुलेगा नहीं। अगर खुलेगा तो बहुत इजी है, तो आप ड्रॉप डाल दें। अगर नहीं खुलता तो ये साफ स्किन पे आप ड्रॉप डाल दें। जैसे बच्चा आंख खोलेगा तो दवाई उसके आंख में चली जाएगी। तो ये तरीका है आई ड्रॉप डालने का बच्चों में। जैसे ही आप पेशेंट को एग्जामिन करें तो जब एक अटेंडेंट साथ में होता है तो आप अटेंडेंट को समझाएं या अटेंडेंट खुद समझें कि वो एक साइड पे हो। लेकिन जैसे ही आप जो है ना आप देखते हैं पेशेंट को एग्जामिन करते हैं
तो डॉक्टर से ज़्यादा उसकी मुंह आपकी उसमें लगी होती है, तो इससे डॉक्टर डिस्टर्ब होता है। इस तरह हर स्पेशलिटी में ये प्रॉब्लम होता है, तो आप बराए मेहरबानी आप ये ख्याल भी रख लिया करें। तो इन सर्च वेरी कंडीशन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि आपको गर्मियों में एलर्जी होती है, तो इसमें आपको बेहतर है कि आप अपने आई ड्रॉप्स को फ्रिज में रखें ताकि दवाई ठंडी रहे। और जब आप ड्रॉप्स डालेंगे तो आप एटलीस्ट 3 से 5 मिनट तक, यानी 3 से 5 मिनट तक अपनी आंखों को आराम से बंद रखें, ठंडे पानी से मुंह हाथ धोएं और पी कैप, वो छत वाली पी कैप आप इस्तेमाल कर लिया करें, सन ग्लासेस इस्तेमाल कर लिया करें। और धूप, धुआं, गर्मी, आप इनसे अपने आप को बचाए रखें। ठंडे पानी से मुंह हाथ धोएं, कोई रुमाल, तौलिया ठंडे पानी में डबो के वो मुंह हाथ पे मार दिया करें। और दवाई जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देता है, लिख कर देता है, तो वही दवाई आप उस अंदाज में इस्तेमाल कर लिया करें और उसी तरतीब से, जिस तरतीब से लिख कर दी गई है, तो वो आपके लिए भी बेहतर रहेगा और कम्युनिटी के लिए भी बेहतर रहेगा। थैंक यू।